जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय श्री राधे। शुभ दिन हो। जैसा कि माह महीना हमारे हिंदू पंचांग में बड़ा माना जाता है और आज से गुप्त नवरात्रि भी शुरू है। उससे पहले जो कल मौनी अमावस के दिन भक्तड़ में जो भी श्रद्धालु मरे हैं उनके परिवारों के लिए संवेदना है। और एक तकलीफ भी होती है कि अगर हम धर्म के लिए जा रहे हैं पवित्र जगह पे, तो फिर भगदड़ क्यों और ये इतनी मौतें क्यों। बड़ा सोचनीय विषय होता है। अधिकांश देखा गया है मंदिरों में, तटों में, नदियों पे, सरोवरों पे, अधिकांश जब भी कोई धर्म के हिसाब से कुछ भी आयोजन होता है तो वहाँ मृत्यु जरूर होती है। और इंसान घर से ये ना सोच के जाता है कि मैं वहाँ स्नान करने जा रहा हूँ तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, या मैं मंदिर दर्शन करने जा रहा हूँ तो मैं भगदड़ में मर जाऊँगा, एक्सीडेंट में मर जाऊँगा, वहाँ मर जाऊँगा। इसलिए दोस्तों, हादसे गवाह है, हादसे गवाह है, ज़िंदगी सबकी तबाह है, ज़िंदगी सबकी तबाह है। क्योंकि हादसों का या जैसे हमारे पूर्वज या सब कहते आए कि जन्म, मरण और परण, इन तीनों का कोई भरोसा नहीं है, कब कहाँ कैसे कब हो जाए। इसलिए दोस्तों, घर से निकले तो भी अपने परिजनों से अच्छी तरह मिलके निकले, क्या पता वो अंतिम मिलन हो आपका। और मैं तो कहती हूँ आप अपने घर में ही रहते हैं तो अपने परिजनों से प्रेम पूर्वक रहें, क्योंकि समय का कोई पता नहीं है कब कहाँ हो जाए। हाँ, अगर कोई नहीं चाहता है प्रेम से रहना तो उसका कोई उपाय भी नहीं है हमारे पास में। कहते हैं ना, आई का कोई उपाय नहीं है। मृत्यु आई है तो आएगी ही, निश्चित है वो, आप उसको नहीं बदल सकते। चलिए, स्त्री पर दो पंक्तियां हैं। प्रेम, प्रेम में स्त्री, मतलब प्रेम ही स्त्री की सबसे बड़ी कमजोरी है। प्रेम स्त्री की सबसे बड़ी कमजोरी है। प्रेम के लालच में स्त्री हर अपमान सह जाती है, हर अपमान सह जाती है। पुरुष वर्ग को ये ध्यान रहे कि मैं उनको इंगित करके नहीं बोल रही, लेकिन अधिकांश सच यही है कि स्त्री थोड़े से मान और सम्मान के लिए अपनी इतनी बेइज्जती करवा लेती है। जिसके साथ फेरे खा के आती है, जिस ससुराल में उसकी इज्जत नहीं होती है, वहाँ पे जरा से मान सम्मान के लिए अगर कोई प्यार से भाभी जी भी बोल देता है तो भी वो औरत उस रिश्ते के लिए समर्पण हो जाती है। और जिस व्यक्ति के संग हम शादी करके आते हैं, हम अनजान होते हैं। ऐसे हमारे माँ बाप, हम बाहर खड़े होते हैं तो कहते हैं कि बाहर ना खड़े, जमाना खराब है। और हम जिसको जानते ही नहीं है, पहचानते ही नहीं है, फिर भी उसके संग हमारे ब्याह दिया जाता है हमको। ठीक है ना। तो ये भी एक तरह से गलत है कि भाई हम उसको जानते ही नहीं है, पहचानते ही नहीं है, तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारा ध्यान रखे और हमारे को चोट ना पहुंचाए, है ना। ऐसा नहीं है कि स्त्री हर जगह गलत होती है, पुरुष भी गलत होते हैं, दोनों बराबर के भागीदार होते हैं, तो फिर स्त्री को क्यों जिल्लत मिले। लेकिन वही पुरुष प्रधान देश है और स्त्री ही मसली जाएगी ऐसे चींटी की तरह। प्रेम स्त्री की सबसे बड़ी कमजोरी है और प्रेम के लालच में स्त्री हर अपमान सह जाती है, हर अपमान सह जाती है दोस्तों। जैसा कि अभी कुछ दिनों से मेरा ही चल रहा है। मेरा क्या चल रहा है, मैं जो भी शब्द लिखती हूँ, शुरू से जो भी लिख रही हूँ वो सब मैं अपने ऊपर ही लिखती हूँ। जब मुझे अच्छा अनुभव हुआ तो मैंने अच्छा लिखा, प्रेम महसूस हुआ तो मैंने प्रेम लिखा। लेकिन अब मुझे जिल्लत महसूस हो रही है तो मैं जिल्लत ही लिखूंगी, उसको बदल कैसे सकती हूँ दोस्तों। एक इतनी लंबी पारी खेलने के बाद में क्या कहना चाहिए, हर एक, क्या कहते हैं, हर मतलब मैंने एक जिम्मेदारी अच्छे से निभाई, 100% दिया अपनी जिम्मेदारी का। और फिर उस पत्नी को, उसी का पति, पत्नी को, चाहे मैं खुद मेरी ही बात कर रही हूँ, मेरा ही पति मुझे कहता है या सुनाता है कि जिल्लत, इसको ऐसी जलील, ऐसा जगह जलील करूँगा
जहाँ इसकी 7 पुश्तें पानी मांगेगी। देखना अभी हुआ क्या है। तो पति महोदय, आपको ये बता दिया जाए कि हो सकता है कहते हैं लोग बाग के 7 जन्मों के कर्मदंड लगते हैं। मैं ये कहती हूँ कि मेरे को इसी जन्म के कर्मदंड लगे हैं। और कर्मदंड क्या लगे हैं? मैंने ईमानदारी से रिश्ता निभाया था, कभी पलट के किसी को जवाब नहीं दिया था, ना आपको, ना आपके परिजनों को, ना आपके आने जाने वालों को, ना आपके मित्रों को, किसी को पलट के जवाब नहीं दिया था। सर झुकाकर हर रिश्ते को मुस्कुराकर स्वीकार किया था, चाहे वो मेरी बेइज्जती कर रहा था या आप उसके सामने मेरी बेइज्जती कर रहे थे। लेकिन हमने आपको कभी पलट के जवाब नहीं दिया। लेकिन कहावत है, सर से ऊपर पानी जाता है तो जवाब देना पड़ता है। तो जब मेरा सर से पानी गुजरा तो मुझे जवाब देने पर आपने मजबूर करा। अगर मैं जवाब देने वाली होती या अभद्र महिला होती तो मैं शुरू से ही आपकी हर बात का जवाब दे देती, हर बात आपकी बात काट देती। और अगर आपने ये देह कर लिया है कि मुझे आप जलील करेंगे, तो मैं आपको खुली छूट देती हूँ और आपको अवार्ड से सम्मानित करवाऊंगी परिजनों के बीच में कि एक पति ऐसा भी है जो अपनी पत्नी के लिए लोगों को या खुद मुंह से ये कहता है कि इसको जलील करूँगा और ऐसा जलील करूँगा कि इसकी रूह काँप जाएगी। अगर मेरे परमात्मा ने मेरे लिए आपके हाथों से भी जलील होना लिखा है तो ये भी श्रेय स्वीकार है। मन की करिए और तुरंत करिए। आपको भी चैलेंज है मेरी तरफ से, करिए, शौक से करिए, मैं हंस के स्वीकार करूँगी, चिंता ना करें। लेकिन ऊपर वाले की लाठी में भी आवाज़ है दोस्तों, वो भी बदला लेता है और ले रहा है। जिसने मेरे को दगा दिया है उससे बदला ले रहा है और सब सामने आ रहा है। और आप अगर मेरे लिए ये सोचते हैं कि इसको जलील करेंगे या करूँगा 100 लोगों के बीच में, 5 लोगों के बीच में, किसी के भी बीच में, वैसे आपने करना शुरू कर दिया है। पहले भी करते थे, लेकिन ये है कि स्त्री थी तो समझ नहीं पाई थी रणनीति आपकी। अब समझी, क्योंकि आप दिमाग से खेलते हैं, मैं दिल से खेलती हूँ। आप दिमाग से खेलते हैं और मैं दिल से खेलती हूँ, इसलिए आप हारते हैं और मैं जीतती हूँ और हमेशा जीतूँगी ताज जिंदगी, क्योंकि मेरा परमात्मा मेरे साथ है। और आपके भी, जैसे मैंने और लोगों की जो कपट भावनाएं जो मेरे संग दिमाग से खेलते थे उनको मैंने प्रभु को सौंपा था, तो आपकी भी जो ये कपटी भावना है वो प्रभु को सौंप रही हूँ। प्रभु अपने आप न्याय करेगा मेरे हिस्से का भी। चलिए आज की गजल सुनते हैं। करना है जो कर लीजिए, करना है जो कर लेना। रात को ये 2 पंक्तियाँ ही बनी थी, उसके बाद में मैंने अपना आगे का सुबह बनाया। करना है जो कर लेना, कर्मों का दंड तुझे लेना। करना है जो कर लेना, कर्मों का दंड तुझे ही लेना। दोस्तों सीधी सी बात है, अगर मैं बुरे कर्म करूँगी तो मुझे मेरे दंड मिलेंगे और आप सब करेंगे तो आपको मिलेंगे। तो आपके हिस्से का मैं क्यों लूँ भाई, अपने अपने हिस्से का सब भुगते हैं। अब भी कर लेना, अब भी कर लेना संशोधन, अब भी कर लेना संशोधन। बाद में तेरे जाने के बाद कुछ न सुधरे, बाद में तेरे जाने के बाद कुछ न सुधरे, मतलब वक्त जाने के बाद कुछ न सुधरे। करना है जो कर लेना, कर्मों का दंड तुझे है लेना। अब भी कर लेना संशोधन, वक्त तेरे बाद न सुधरे, ए वक्त तेरे बाद कुछ न सुधरे। दोस्तों कहते हैं ना कि करना है जो अभी कर लो, वक्त नहीं मिलता फिर। वक्त मिलेगा कहाँ से? वक्त किसी के लिए रुका ही नहीं है, परमात्मा के लिए नहीं रुका तो हमारे लिए कैसे रुकेगा वक्त? मरकर भी बिछड़ जाते हैं, मरकर भी बिछड़ जाते हैं। कौन गया है साथ किसी के? कौन किसी के साथ जाता है? कोई नहीं किसी। मेरे पिता गए तो मैं कोई उनके साथ गई नहीं। माता जाएगी तो भी नहीं जा पाऊँगी। ससुराल पक्ष में कई तरह की मौत हुई, हमारे आजू बाजू कई तरह की मौत होती है, हम जिनसे जुड़े होते हैं उनकी भी मौत हो जाती है। कौन कहाँ जाता है किसी के साथ? कोई नहीं जाता। लेकिन हाँ जाता है, आपने जो अच्छा करा है वो आपके साथ जाएगा। अगर आपने बुरा करा है तो वो आपके साथ नहीं जाएगा, वो हमेशा के लिए बात खड़ी हो जाती है कि ये इंसान ऐसा था। करना है जो कर लेना, करम दंड तुझे है लेना।
अब भी कर लेना संशोधन, बात तेरे कौन सुधारे, बात तेरे कौन सुधारे। मरकर भी बिछड़ जाते हैं, मरकर भी बिछड़ जाते हैं, कौन गया है राधे साथ किसी के, कौन गया है राधे साथ किसी के। अच्छा था साथ नहीं था, दब जाता वह साथ मेरे। अच्छा था साथ नहीं था वह, मतलब जब मैंने अम, रिश्तों को नहीं पहचाना था, रिश्तों की भावनाओं को नहीं पहचाना था, रिश्तों के कपटों को नहीं पहचाना था, रिश्तों की धूर्तता को नहीं पहचाना, तब तक वो सब साथ थे मेरे, तब तक वो सब साथ थे मेरे। और जैसे ही मैंने सबको पहचाना तो कोई साथ ना है मेरे, कोई साथ ना है मेरे। धूप दिखाती है रास्ता, धूप दिखाती है रास्ता, किरणों के ही संग चले, धूप दिखाती है रास्ता। एक वक्त ऐसा आता है कि हम जो इंसान भीतर अलग और चेहरा अलग होता है, कहते हैं ना हर इंसान के कई चेहरे होते हैं, तो हम उस इंसान का वो चेहरा भी देखते हैं जो कभी हम जिंदगी में कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं। करना है जो कर लेना, तेरे कर्मों का दंड तुझे है लेना, कर्मों का दंड तुझे है लेना। अब भी कर लेना संशोधन, बात तेरे कौन सुधारे, बात तेरे कौन सुधारे। मरकर भी बिछड़ जाते हैं, मरकर भी बिछड़ जाते हैं, कौन गया है साथ किसी के, कौन गया है साथ किसी के। अच्छा था, अच्छा था साथ नहीं था, दब जाता है, दब जाता है वह साथ मेरे। मतलब वो जो वक्त मैंने जिया और अब मैं जिस वक्त को जी रही हूँ, तो वो वक्त था जो मैं, कहते हैं ना, अंधे होकर जी रही थी, वो वक्त दब गया। और जो ये घृणा का दौर चल रहा है वो अब साथ मेरे है और साथ ही जाएगा मेरे। धूप दिखाती कब है रास्ता, धूप दिखाती है कब रास्ता, किरणों के ही संग चले। धूप भी हमें रास्ता नहीं दिखाती दोस्तों, तो चंद्रमा की किरणें भी हमारे को रास्ता नहीं दिखाती। रास्ता हमें खुद को ही तय करना होता है कि ये रास्ता अच्छा है या ये रास्ता खराब है। थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ आता है तो हम संभल के चलते हैं, कहीं गंदगी या क्या कहना चाहिए कीचड़ होता है तो हम फिर पाँव थोड़ा संभाल के चलते हैं, कहीं कांटे भरे होते हैं तो हम बहुत संभल संभल के चलते हैं। तो दोस्तों अब मेरा जीवन बहुत संभल संभल के चलने का है कि क्या पता कल कौन सा नया रूप दिखने को मिलेगा रिश्तों का। पूर्ण कोई क्यों नहीं होता राधे, पूर्ण कोई क्यों नहीं होता राधे, क्यों रह जाते हैं रिश्ते अधूरे। रिश्ते कभी दोस्तों किसी के पूरे नहीं होते हैं। कभी लाइफ में पहले जो हम शुरुआती जीवन शुरू करते हैं तब हमें लोगों की असलियत पता चल जाती है। कभी हमें एक लंबी पारी खेलने के बाद असलियत पता चलती है। लेकिन परमात्मा सबको रास्ता दिखाता है। मैं बुरी हूँ तो अनुभव कराएगा अगले को, आप बुरे हैं तो मुझे अनुभव कराएगा। और मेरे लिए तो एक लेबल लग चुका है, मैं बुरी हूँ बुरी हूँ बुरी हूँ बुरी हूँ। और इससे ज़्यादा अब क्या बुरा होना दोस्तों, जब ज़िंदगी के इस पड़ाव में है कि कब ऊपर का टिकट कट जाए, तो अब अच्छा हो कि मेरे को क्या करना है, मेरे को अब खुद में कोई सुधार नहीं चाहिए और ना किसी और को सुधारना है। जय श्री कृष्णा, अपने अपने राम भजे, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। काम करते हैं तो खाना मिलता है, काम नहीं करेंगे तो खाना भी नहीं मिलेगा। जैसा कि माघ महीना चल रहा है, पवित्र महीना चल रहा है, आज से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो गए हैं और आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु से, माता रानी से, कि आप सभी की जो भी मंगल कामना है वो सभी पूर्ण होवे। आप सबके घर में सुख शांति वैभव आवे। मेरा सुख शांति वैभव तो सब खत्म हो गया है, क्योंकि दिखावे का चोला था जो माता रानी ने हटा दिया और एक नया अध्याय शुरू करा है मेरी लाइफ में। और मेरे बच्चों के लिए मंगल कामना करती हूँ कि उनका जीवन सफल हो जाए, उनके जीवन में खुशियाँ आ जाए। और जो मेरा बुरा चाहते हैं उनके लिए भी परमात्मा से यही प्रार्थना है कि भगवान आपको भी अच्छा जीवन दे। बस इससे ज़्यादा आप लोगों के लिए मैं और कोई
दुआ नहीं कर सकती, जो मेरा बुरा सोचते हैं और जो मेरे मतलब दाग लगा रहे हैं मेरे उस पर, उनके लिए मैं भगवान से कोई प्रार्थना नहीं कर सकती। बस मैं माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ और आप लोगों से भी विनती करती हूँ कि सबको प्रार्थना में रखें, सबको दुआएं दें, ताकि सबका जीवन सफल होए। क्या पता मेरी प्रार्थना आपको लगे या आपकी प्रार्थना मुझे लगे सबको, सभी के बच्चों का जीवन मंगलमय हो और सभी माता पिताओं को बच्चों का सुख मिले। इसी मंगल कामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे और साधुवाद।